द स्टोरी ऑफ सेकंड कीरा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर तुम्हें पार्ट 1 देखना है तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो। लेकिन अभी रुको, मैं तुम्हें इस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। युग को सेब खाने होते हैं तो वो नए कीरा की तलाश में ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और मिनोरू तनाका नाम के लड़के को डेथ नोट दे देता है। मिनोरू उससे कहते हैं कि तुम 2 साल के बाद वापस आना और मुझे डेथ नोट वापस कर देना। और ये था छोटा सा रिकैप। अब आते हैं अपनी कहानी पे। 段階加点胸骨絡まつ真珠 तो मिनोरू को अपने डील के बारे में याद आ जाता है। युग कहता है बातचीत तो बाद में करेंगे, पहले सेब दो। युग पूछता है मिनोरू से, हाँ छोटे, डेथ नोट के साथ तेरा क्या प्लान है? फिर मिनोरू बोलता है कि मैं इसे बेचूंगा, मैं इस बुक को एक ऑनलाइन ऑक्शन में रखूंगा। युग बोलते है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर तूने तो बोला था कि तू ऑनलाइन पकड़ा जाएगा। मिनोरू बोलता है कि मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करूंगा, मैं यूज़ करूंगा टीवी, और इसमें मेरी तुम हेल्प करोगे। कह सकते हो युग यहाँ पे कुत्ता बन चुका है। पहले उसने ट्रांसलेट करवाया और अब ये करवा रहा है। मिनोरू युग को बताते हैं कि मेरे घर से 11 किलोमीटर दूर एक टीवी चैनल है जिसका नाम है साकुरा टीवी, मैं उसका यूज़ करूँगा। मैं पूरे वर्ल्ड में मैसेज भेजूंगा कि डेथ नोट बिका हुआ है। पहले तो मिनोरू ये मैसेज इंग्लिश में लिखने वाला होता है, पर उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, साले के 28 नंबर आए थे, तो वो मैसेज जैपनीज़ में लिखता है और युग को भी सेव दे देता है। तो शाम को साकुरा टीवी पे लाइव न्यूज़ चल रही होती है कि तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ पेपर आ जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि कीरा की वो पावर है जिससे किसी को भी मारा जा सकता है, वो एक ऑक्शन में है। अगर तुम्हें खरीदना है तो ट्विटर पे #पावर ऑफ कीरा यूज़ करके बोली लगाओ, वो भी अमेरिकन डॉलर्स में। टीवी चैनल वाले पागल हो जाते हैं कि ये पेपर हवा में कैसे अटका हुआ है, और जो लोग वो शो देख रहे होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं कि कीरा की वो पावर बिक रही है। और मिनोरू आराम से बैठकर ये न्यूज़ देख रहा होता है। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो पेपर हवा में कैसे अटका हुआ था, तो इस पेपर को युग लेकर खड़ा होता है। मिनोरू ने युग से पहले पूछा था कि मेरे अलावा तुझे कौन दे सकता है। युग ने कहा था कुछ डिटेक्टिव और नियर। उसमें से एक डिटेक्टिव साकुरा टीवी देख रहा होता है और वो युग को भी देख लेता है। डिटेक्टिव अपने सीनियर के पास जाता है और उससे बताता है कि युग वापस आ चुका है और वो डेथ नोट को बेच रहा है। युग से बोला जाता है 32 सेकंड के लिए पेपर को पकड़ने के लिए। 32 सेकंड हो जाते हैं और युग पेपर को छोड़कर ज़मीन के अंदर से वापस चला जाता है। अगले दिन मिनोरू के स्कूल में सब यही बातें कर रहे थे। कीरा की पावर एक ऑक्शन में बिक रही है और उसका कितना रेट बढ़ चुका है, और इस टाइम हाईएस्ट बिड लगी थी $300 मिलियन की। तो अब एंट्री होती है एल की, जो अमेरिका में रहता है। नहीं, वो पुराना वाला एल नहीं, एल अब एक पोजीशन बन चुकी है और उसे नियर होल्ड करके बैठा हुआ है। कुछ डिटेक्टिव एल के पास आते हैं। एल युग का फेस बना रहा होता है कि वो टेक्नोलॉजी CCTV कैमरा में डाल दे और युग पकड़ा जाए कि वो कहाँ से आया था। डिटेक्टिव्स एल को जापान की पूरी सिचुएशन बता देते हैं, जो कुछ भी जापान में हो रहा होता है। एल बोलता है चलो उस बंदे को एक कीरा के नाम से बुलाते हैं। डिटेक्टिव्स एल से पूछते हैं क्या ये सच में हो रहा है। एल बोलता है हाँ, मैं खुद शिनिगामी को देख पा रहा था। और मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एल काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, तुम खुद ही देखो ऐसे, ये कहाँ से एक लड़का लग रहा है। अरे हटाओ इससे, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एल बोलता है कि एक कीरा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एल डिटेक्टिव से कहता है कि साकुरा टीवी के पास जितने भी कैमरा है उन्हें मंगाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ कहाँ से आया और कहाँ चला गया, क्योंकि हर शिनिगामी डेथ नोट के ओनर के पास ही रहता है। डिटेक्टिव बोलते हैं चलो हम जापान की टिकट करवाते हैं और जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे। फिर एल बोलते हैं कि अगर हमने एक कीरा को पकड़ भी लिया तो उस पर कौन सा चार्जेस लगाएंगे, उसने बुक का इस्तेमाल तो करा नहीं, वो तो सिर्फ बुक को बेच रहा है, और बुक को बेचना कोई क्राइम तो नहीं है। लेकिन हम उस इंसान को पकड़ सकते हैं जिससे बुक मिलेगी। एक कीरा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, मैं उससे खुद पर्सनली मिलना चाहूँगा। एल के कहने पर साकुरा टीवी के पास जितने भी कैमरा होते हैं वो सब मंगा लिए जाते हैं। कैमरा को चेक करने के बाद पता चलता है कि युग ज़मीन के अंदर से आया था और वहीं से चला गया। और एल समझ जाता है कि एक कीरा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, और वो डिटेक्टिव से बोलता है हम एक कीरा को इतने आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं, और अगर उसने डेथ नोट बेच दी तो उसकी याददाश्त भी चली जाएगी, उसे खुद याद नहीं रहेगा कि उसने डेथ नोट बेची थी। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हम एक कीरा को नहीं पकड़ सकते हैं। एल बोलते हैं कि हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम ये दे सकते हैं कि जापान में इतना सारा पैसा किसके अकाउंट में आया है, और अगर ये काम नहीं आया तो हम हार जाएंगे। फिर हमें ये भी देखना होगा कि किसके पास डेथ नोट गई है। और अब दिखाते हैं मिनोरू का सीन, जहाँ डेथ नोट की हाईएस्ट बेड 10 बिलियन येन तक पहुँच चुकी है। युग पूछता है कि तुम इस ऑक्शन को कब बंद करोगे। मिनोरू युग का इस्तेमाल करके एक और मैसेज साकुरा टीवी पे दिखाता है कि ऑक्शन 1 वीक के अंदर ही ख़त्म होने वाला है। युग को पेपर 30 सेकंड तक पकड़ना होता है, पर साकुरा टीवी वाले उस शो को 30 मिनट तक चलाते हैं और वहाँ पे एक एजेंट पहुँच जाता है। वो कहते हैं कि बंद करो ये शो, और वो युग को देख भी सकता है। युग उसको देख के बोलते हैं हाँ भैया, काफ़ी समय बाद दिखे, सब बढ़िया। तो पहले लोगों को ये कंफर्म नहीं था कि ये सच है झूठ, लेकिन ये टीवी रिपोर्टर पूछ लेता है कि तुम पहले वाले कीरा के भी केस में थे, और डिटेक्टिव कहता है हाँ, जिससे ये पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि ये सच है, डेथ नोट सच में बिक रही है।
फिर मिनोरू एक और मैसेज टीवी पे दिखाता है, किसी भी गवर्नमेंट को ये बुक खरीदनी है तो टीवी पे लाइव आकर बोली लगाओ। और सबसे पहले बोली लगाते हैं पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और वो कहते हैं कि हम कीरा की पावर को खरीदेंगे, वो भी $500 बिलियन में। फिर चाइना के प्रेसिडेंट लाइव आके बोलते हैं वो ये बुक खरीदेंगे $1 ट्रिलियन में। फिर ट्रम्प आके एक और बोली लगाते हैं वो खरीदेंगे ये बुक $2 ट्रिलियन में। और आगे जाके डोनाल्ड ट्रम्प एक और बोली लगाते हैं वो ये बुक खरीदेंगे $1 क्वाड्रिलियन येन में। जो भी ये सुन रहा था वो सब पागल हो रहे थे कि इतना पैसा इन लोगों के पास। तो फिर मिनोरू बोलता है जैसे ही पैसे कंफर्म हो जाए मैं डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ दूंगा और तुम जाके उसे दे देना। ड्यूक बोलता है तो उसका मतलब मुझे एप्पल खाने को नहीं मिलेंगे? इस हरामी को अभी भी सिम की पड़ी हुई है और किसी चीज़ की नहीं पड़ी है। फिर एक एजेंट आके एल से पूछता है कि इतना सारा पैसा एक हीरा कैसे रिसीव करेगा। एल सोचता है कि ऑनलाइन इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र की तो हम काफ़ी आसानी से एक हीरा को पकड़ सकते हैं, लेकिन एक हीरा इतना समझदार है वो ऐसी गलती थोड़ी ना करेगा। और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि एक हीरा इतना सारे पैसों क्या करेगा और जो बुक ट्रम्प के पास जाएगी वो उससे क्या करेगा। अगले सीन में मिनोरू सो रहा होता है और रियो खड़ा होता है और उसके पीछे से एक नया शिनिगामी आता है जो बहुत ही ज़्यादा बवाल लग रहा होता है। तुम खुद इसका डिज़ाइन देखो। नया शिनिगामी रियो से बोलता है कि तुझे शिनिगामी किक ने बुलाया है। रियो बोलता है क्यों? शिनिगामी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ, बस वहाँ तुम आ जाना। फिर साकुरा टीवी पे बता दिया जाता है कि डेथ नोट को खरीद रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो भी इतने अमाउंट पे हैं, तुम खुद गिन लेना। और पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे वो एक हीरा बताएगा, वो भी आने वाले 24 घंटे में। और फिर इस 24 घंटे के बाद मिनोरू ये कहते हैं कि 27 मई से पहले सारा पैसा आ जाना चाहिए और पैसा इक्वली डिवाइड होना चाहिए जो सुबह बैंक के अंदर जिनका अकाउंट है, वो भी 60 साल के अंदर वालों के लिए। ये सुनकर पूरा जापान पागल हो जाता है। जिसका भी अकाउंट बैंक में था उन सभी को $1 बिलियन मिलने वाले थे। फिर मिनोरू की मॉम मिनोरू से पूछती बेटा तेरा भी अकाउंट उसी बैंक में है ना? मिनोरू कहता है हाँ। मिनोरू को भी $1 बिलियन मिलने वाले होते हैं। बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है, सबको अपना अकाउंट बैंक में खुलवाना था लेकिन बैंक बंद हो चुका है और पैसा इक्वली डिवाइड होने लगता है और अब एक हीरा को पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर एल अपनी हार खुद एक्सेप्ट कर लेता है। तो फाइनली एक हीरा ने एल को हरा दिया और सबका अकाउंट 1 महीने के लिए फ्रीज हो जाता है पैसों को डिवाइड करने के लिए, मतलब डॉलर्स को येन में बदलने के लिए। फिर मिनोरू रियो को डेथ नोट वापस कर देता है और कहता है मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रियो बोलता है मुझे नहीं पता कि तू मुझसे इतनी नफरत करता है। तो अब आता है मेन प्लॉट जो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। रियो जाता है व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप को डेथ नोट देने और कहता है कि इससे पहले कि तुम ओनरशिप एक्सेप्ट करो मैं तुम्हें बता दूं कि शिनिगामी किंग ने एक नया रूल ऐड किया है। वो है जो डेथ नोट को बेचेगा और जो खरीदेगा वो दोनों ही इंसान मारे जाएंगे। ट्रम्प ये सुन के शौक हो जाता है कि क्या बकचोदी कर रहा है। रियो हंसते हुए कहते हैं कि तूने अपनी मौत के लिए $1 क्वाड्रिलियन दिए हैं, तो बताओ ट्रम्प तुम्हारा क्या प्लान है। ट्रम्प डेथ नोट को लेने से मना कर देता है। रियो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें अपनी कंट्री से ज़्यादा खुद की ज़िंदगी प्यारी है। ट्रम्प भी काफ़ी स्मार्ट होता है, वो बोलता है कि ये बातचीत हमारे बीच में है, मैं डेथ नोट नहीं लूँगा लेकिन मैं दुनिया को बताऊँगा कि मेरे पास कीरा की पावर आ चुकी है। मुझे ट्रम्प से यही उम्मीद थी। रियो सोचता है कि मैं इस किताब का क्या करूँ और इसके नए रूल के बारे में मिनोरू को नहीं पता है, लेकिन उसने तो मुझे वापस आने से मना कर दिया है। फिर आते हैं 1 महीने के बाद कि सबको अपना पैसा मिल चुका है, कोई गाड़ी खरीद रहा है तो कोई बंगला, और इसी टाइम मिनोरू तनाका मर जाता है। रियो ने उसका नाम डेथ नोट में लिख दिया था, वो भी लाइट यागामी के नाम के नीचे। ऊपर से ये साला हरामी ये सोच रहा है कि अब इसको सेब खाने को नहीं मिलेंगे और यहाँ इंसान मरा पड़ा है और इस सुअर को सेब की पड़ी है। तो डेथ नोट 1 शॉट मांगा यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर तुम्हें किसी और मांगा पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उससे ज़रूर बनाऊँगा।